कल 4 फरवरी है और बरोज़े इतवार है, आप 3 बजे बाग़ जिना में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कराची की तमाम पीएस और एनए के तमाम हलकों पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट मौजूद है। आज़ाद जो उम्मीदवारान हैं उनसे हमारा राब्ता है, अच्छे तरीके से राब्ता है और वो हमारे हक़ में भी बैठने को तैयार है। गटर को ठीक नहीं कर रहे हैं, वो नाले को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, झंडा अपना लगा रहे हैं, पोस्टर अपना लगा रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया जो आप हमारे बुलाने पर तशरीफ़ लाएँ। आज हम बाग़ जिना में मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बात के लिए कि कल बरोज़े इतवार 4 फरवरी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मरकज़ी अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया कल इंशाअल्लाह बाग़ जिना में अज़ीम शान जलसे से आप ख़िताब फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कराची की आवाम इस बात को साबित करेगी कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कराची आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों का ही नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह कल पावर शो करेगी और आप देखेंगे जितने जलसे हुए और जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने रहा। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस बात की तरफ कल आपको इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे, बताएंगे कि ये ज़ालिमों जाबिरों और इन मुल्क लुटेरों से कौम बिल्कुल बेजार हो गई है। अब उनकी उम्मीदें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हैं और इंशाअल्लाह ये सूद का निज़ाम भी ख़त्म होगा, ये जुल्म का निज़ाम भी ख़त्म होगा और पानी, बिजली, गैस और ये सारे जितने मसाइल जो जन्म ले चुके हैं, जिनके इतने बड़े मसाइल, छोटे मसाइल जो इतने बड़े बन चुके हैं, जिनके लिए अवाम बहुत परेशान है। देखें गटर नाले में लोग इतने परेशान हो गए कि कौम को माक़बल जितने हुक्मरान आए 76 सालों में इन बेचारों को गटर के अंदर ही रखा, इन्होंने गटर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। अब वो अगर आप कौम के पास अभी वोट लेने जाए ना तो बेचारों की बात ही इतनी होती है, गटर नाला ठीक करके देंगे, इससे अलावा और बात ही नहीं करते हैं। यानी इस नहज पर और इस लेवल पर उन बेचारों की जहनीत लेके आ गए कि वो और मुतालबा ही नहीं कर पा रहे। तो ये जो बल्दियाती निज़ाम आया, ये जो धांधली के ज़रिए, ये जो चोरी के ज़रिए, ये ठप्पा माफिया के ज़रिए जिस तरीके से ज़बरदस्ती करके बल्दियात को कैश कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया, जो इन लोगों को लाए गए, ये लोग कहाँ हैं? ये क्योंकि इन सारी जमातें के नुमाइंदे बल्दियात में जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं, कहाँ है? ना नाला आपको ठीक नज़र आ रहा है, ना रोड ठीक नज़र आ रहा है, ना बल्दियात का बाकी निज़ाम आपको ठीक नज़र आ रहा है, नहीं आएगा। और आने वाला वक्त भी हम कौम को बता रहे हैं। आप किससे उम्मीद लगा रहे हैं? इन चोरों से उम्मीद लगा रहे हैं, इन डाकुओं से उम्मीद लगा रहे हैं? अब आप मुझे बताएं कराची भर में कितनी तशहीर हो रही है? भाई ये कौन कर रहा है तशहीर? इनके पास तशहीर के लिए पैसा है, अपने कराची पर लगाने के लिए नहीं है। कितना कुछ तशहीर, लाखों करोड़ों अरबों रुपए में तशहीर हो रहा है। आप वहां देखेंगे नीचे गटर बह रहा है, ऊपर झंडे लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों के झंडे लगे हुए हैं जिनको सिलेक्ट किया गया बल्दियात में। और जो बल्दियात में आए वो लोग पता नहीं किस शर्म से, किस तरीके से गटर को ठीक नहीं कर रहे हैं, वो नाले को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, झंडा अपना लगा रहे हैं, पोस्टर अपना लगा रहे हैं। तो हम ये कौम को बता रहे हैं क्यों इन बेवकूफ़ाना अंदाज में और इस अंदाज में आप इनकी तरफ जाते हैं, क्यों अपने आप को परेशान करते हैं? 76 साल में इतनी परेशानी कम रही कि आप मज़ीद परेशानी की तरफ हम जाएं? तो इंशाअल्लाह इन तमाम परेशानियों का हल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत आएगी, हम निज़ाम को ठीक करेंगे। निज़ाम जब ठीक होगा सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये चोर, ये जितने भी दांधली ज़दा लोग हैं, ये सब इंशाअल्लाह प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दीन आएगा सबको ठीक कर देंगे, हम बेहतर कर देंगे। हम कौम से यही इल्तिमास कर रहे हैं। कल 4 फरवरी है और बरोज़े इतवार है, आप 3 बजे
बजे बाग जिना में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और ये बता दें अपने के दुनिया जहान को कि इंशाअल्लाह तकदीरें बदलती हैं तब जब कौमें घरों से बाहर निकलती हैं। तो इंशाअल्लाह कौम बाहर आएगी और बड़ी पुरुम्मीद हैं हम, और कौम बहुत पुरजोश है और अपने कायद को देखने के लिए, अपने कायद के इस्तकबाल के लिए कल इंशाअल्लाह पूरा कराची उमड़ कर यहाँ बाग जिना इंशाअल्लाह कौम आएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब तशरीफ़ लाएँ, किसी को कुछ सवाल करना हो तो। साहब ये बता दीजिएगा कि अभी इंतखाबात की आमद है, जलसे भी हो रहे हैं, पावर शो भी हो रहा है। कल एक धमाका भी हुआ जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाद। अमन व अमान की सूरत हाल वैसे ही ख़राब है, तो आप लोग सिक्योरिटी के हवाले से राब्ते में रहते हैं, तो क्या मामला हैं? आप लोगों को ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी या अगर सिक्योरिटी नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे? देखें, बात आपने बिल्कुल बजा की है। सिक्योरिटी मैं यही बात मैं सिंध असम्बली में कई मरतबा पिछले दौर में मैंने बात की है। 2018 से लेकर 23 तक मैं यही बात समझाता रहा। हमारे जो इंतज़ामिया है बिल्कुल फेल इंतज़ामिया है। सिंध हुकूमत की जो इंतज़ामिया है किसी भी लेवल की हो, चाहे वो किसी लेवल की हो, बिल्कुल नाकाम है। आप बताएं, इनके पास इतने एहलकार नहीं हैं कि वो किसी कैंडिडेट को 2-2 अफराद दे। पूछे इनसे तो बोला हमारे पास एहलकार नहीं है। जब से हमने इनसे राब्ते में हैं उस वक़्त से लेकर आज तक इनकी यही बात रहती है कि हमारे पास एहलकार नहीं है। जब भी सिक्योरिटी मांगे किसी भी हवाले से, हमारे पास मोबाइल नहीं, हमारे पास एहलकार नहीं है। मैं आईजी सिंध से ये भरपूर मुतालबा करता हूँ कि हमने कई मरतबा आपको दरख्वास्तें दी हैं, आप हमें सिक्योरिटी फराम करें। आप फिर उस वक़्त फिर जब कोई मामला हो जाता है फिर आपकी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, फिर वो लोग फिर पुलिस वाले नज़र आएंगे, फिर इंतज़ामिया नज़र आएगी। देखें, रेंजर को जो इजाफी इख्तियारात दिए गए किस लिए? अमल को कायम करने के लिए दिए गए। कहाँ है उनका सिक्योरिटी भी हमें नज़र नहीं आ रहा। न रेंजर की सिक्योरिटी नज़र आ रही, न पुलिस वालों सिक्योरिटी नजर आ रही है। भाई ये तो बस इसी काम में लगे हुए हैं कि आने वाले दिन में जिस पर हाथ रखे हुए हैं, जैसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने जो फलान पे हाथ रखा हुआ है, इस पे हाथ रखा हुआ है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सोच रहे हैं कि अब इनको कैसे आगे लाए। कौम अभी बाहर आ गई, आएगी इंशाल्लाह। इस तरह चोरों को आगे आने नहीं देंगे इंशाल्लाह। फरमाइएगा कि JUI समेत दीगर जमातें जो है वो सीट की एडजस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ जमातों से रब्ता कर रही है, क्या TLP भी इस हवाले से कोई लाएबल रखती है? जी बिल्कुल, हम लाएबल हमारी मुकम्मल, हम आज़ाद जो उम्मीदवारान हैं उनसे हमारा रब्ता है, अच्छे तरीके से रब्ता है और वो हमारे हक़ में भी बैठने को तैयार है। और हमारे सुन्नी तहरीक जो है, सुन्नी तहरीक पाकिस्तान, वो हमारे साथ हैं। 3 नशिस्तों पर हमारे उनका क्रैन के निशान से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, कराची में कितने कैंडिडेट आपने खड़े किए हैं? किस किस हल्के में नहीं है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से कराची की तमाम PS और NA के तमाम हलकों पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट मौजूद हैं। ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग से ज़्यादा, PP से ज़्यादा, PTI से ज़्यादा, MQM से ज़्यादा, छोटी मोटी सारी जमातों से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 715 कैंडिडेट खड़े किए हैं। जी, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह।